नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार बैकबेंच ब्रेन्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सभी मेरे से वाकिफ़ होंगे। मैं एक मेंटर, मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूँ, है ना? जो मेरा काम होता है ना, आप लोग के लिए स्टडी प्लान्स बनाना, आप लोग को मेंटरशिप प्रोवाइड करना, ठीक है? आप लोग को स्ट्रैटेजिस देना, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल लगभग मैंने 1000 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड किया है, ठीक है? और 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड किया है और क्या बोलते हैं ऑफ़लाइन, ऑनलाइन सब मिला के, ठीक है? तो फ़िलहाल में अभी 2 दिन पहले एसएससी ने 2026 का कैलेंडर रिलीज़ किया है, ठीक है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोग जितने भी मुझे जानते होंगे पहले से, उन लोगों को पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी 2025 में एसएससी जेईई के लिए मेंटरशिप लॉन्च किया था, ठीक है? मेरा वो फर्स्ट मेंटरशिप था, ठीक है? यूट्यूब पे। तो बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, यहाँ तक मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, बस आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से पहुँचा हूँ। मतलब कि आप लोगों का मेरा गाइडेंस, ठीक है? मेरा मेंटरशिप काम मतलब आप लोग के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा होगा आप लोग की स्टडी में, तभी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, है ना? तो 2025 से मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया था करना, ठीक है? कि बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करना, ठीक है? और एग्ज़ाम एनालाइज़ करके आपके लिए स्टडी प्लान बनाना, डेली का स्टडी टारगेट्स देना, ठीक है? और ये इवन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के ही नहीं, नॉन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स का भी मैं करता हूँ। जैसे लाइक एसएससी, सीजीएल और भी जितने भी एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, ठीक? मैंने खुद बहुत टाइप्स के एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, ठीक है? यूपीएससी किया हुआ है, मतलब कि इंटरव्यू मैं दिया हुआ है मैंने, ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ, वर्किंग भी का काम भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है? मतलब हर एक एग्ज़ाम को एनालाइज़ करके अच्छे से उसका उस एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है? उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए सही पढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक? तो आज फिर मैं आपके बीच में आया हूँ एक एग्ज़ाम लेके एसएससी जेईई 2026 जिसका भी फ़िलहाल में ही 1-2 दिन पहले ही कैलेंडर रिलीज़ हुआ, एसएससी ने रिलीज़ किया, तो एसएससी जेईई का भी उसमें सारा दिया हुआ था, ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा, ठीक है? ये नया 2026 का कैलेंडर है। तो इसमें जो है 5th नंबर पे जूनियर इंजीनियर मतलब जेईई का, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है? 2026 तो इसका जो पेपर 1 होगा, ठीक है? ये पेपर 1 का दिया हुआ है, ठीक? तो इसका जो डेट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट मतलब इसका नोटिफ़िकेशन जो आने वाला है वो मार्च में आने वाला है। तो देखो ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, ऑलरेडी जनवरी चल रहा है, फ़ेब मार्च 1 मंथ बचा है उसके बाद नोटिफ़िकेशन आएगा। फिर इसका क्लोजिंग डेट जो होगा वो अप्रैल में होगा, मतलब कि 1 मंथ का आप लोगों के पास टाइम होगा, ठीक है? अप्रैल में। और टेंटेटिव एग्ज़ाम मंथ, ठीक है? इन्होंने दे दिया है। तो वो दिया है मई और जून में। तो आप लोगों ने देखा था कि अभी 2025 वाला, आप लोग का कब हुआ था वो 2025 वाला हुआ था नवंबर में। इसमें हुआ था ना? नवंबर में हुआ था, हाँ। तो नवंबर से कहाँ पे ये लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं अब मई और जून, ठीक है? अगर देखो अभी इस कैलेंडर से पहले मैंने भी सोचा था कि चलो नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है? नवंबर, अक्टूबर मैंने मतलब कंसिडर किया था। तो आराम से टाइम मिलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए। बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जनवरी चल रहा है और मैं चलो जून लेके चलता हूँ, ठीक? मतलब जनरली मई के मिड में हो जाएगा, मतलब 25 के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या 28 के आसपास से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा मई में, ठीक? और ये 3-4 जून तक जाएगा। ऐसे ही समथिंग इसका एग्ज़ाम डेट होने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक? मैं मतलब कि क्या बोलते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मतलब मैं अगर लेके चलूँ तो 90 डेज, ठीक है? 3 मंथ, 3 मंथ अभी आपके पास है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक? तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अचानक से जो धप्पा बोला एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ करके, तो इस 3 मंथ में कैसे पॉसिबल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना? ठीक है?
क्योंकि कम से कम 1 साल तो लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं, 8-10 सब्जेक्ट तो टेक्निकल का ही है, ठीक है? उसके बाद नॉन टेक हो गया, जिसमें भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, फिर रीज़निंग है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, स्टैटिक्स है, करंट अफेयर है, तो मतलब बहुत एक बड़ा सिलेबस हो जाता है एसएससी का, ठीक है? तो एक मेंटर ना यही चीज़ें करता है, ठीक? कि उस सिलेबस को ना बहुत ज़्यादा एक कंपाइल करके आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाता है, ठीक है? क्योंकि देखो सिलेबस में ना हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता पढ़ना। हाँ, सिलेबस दिया हुआ है मतलब पूरा सिलेबस ज़रूरी है, ठीक? बट आप लोग को ये जानना ज़रूरी होगा, मतलब ये जानना पड़ेगा कि इस सिलेबस में से कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? अब मान लो इस सिलेबस में कोई एक चैप्टर मिस दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट है, ठीक? एक सब्जेक्ट मान लिया स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? सपोज़ स्ट्रक्चर है, ठीक? तो इस सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर में मान लो 2 क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस 2 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ने जाएँगे या फिर बीएमसी पढ़ेंगे या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? तो आप लोग पहले स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ेंगे ना? तो यही सब चीज़ें अप्रोच होता है, ठीक है? कि एक मेंटरशिप बना के देता है आप लोग के लिए, ठीक? तो देखो आप लोग जानते ही होंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, थोड़ा-सा मैं भी ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? तो 2026 का पैटर्न और इसका सिलेबस वगैरह क्या होने वाला है देखो। आप लोगों को पता है कि 2 आवर का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन आप लोगों का 100 क्वेश्चन आप लोग का होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है? जो मैकेनिकल हो गया, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है? उसके बाद नॉन टेक का होता है 100 मार्क्स, ठीक है? जिसमें क्या होता है करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है? और क्या बोलते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमारा होता है 100 मार्क्स, ठीक है? मतलब कि इसमें भी जो रीजनिंग होता है वो 50 मार्क्स का होता है और जनरल अवेयरनेस होता है 50 मार्क्स का होता है, ठीक है? अब बताते हैं कि इसका एक करेक्ट मार्क्स के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और माइनस जब इनकरेक्ट एक होता है तो माइनस 0.25 होता है, मतलब 1/4 की मार्किंग नेगेटिव इसकी होती है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना स्टूडेंट को, वो पता है कहाँ आता है? वो आता है जीए में, क्योंकि इंजीनियर्स हो, ठीक? इंजीनियर्स का तो ऐसे ही नॉन टेक खराब होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी खराब होता है। तो इस 50 मार्क्स में से 35 मार्क्स स्कोर करना ना चैलेंज हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है? एसएससी जेई में इंजीनियर्स के लिए, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हम लोग इजी कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो मैं सब्जेक्ट देख लेता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये मैकेनिकल से है और ये इलेक्ट्रिकल से है, ठीक है? तो ये कुछ सब्जेक्ट्स था, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो इस एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ना कैसे होता है, मैं आप लोगों को स्लाइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है? नहीं, यहीं बताता हूँ मैं फ़िलहाल कि आपको आपको ना किसी भी एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना सिलेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो सिलेक्टिव पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है? रैंडम पढ़ने से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, कि आप लोग रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़े जा रहे हैं। आप लोग एक स्टडी प्लान बनाओ अपना, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग पढ़ो तो स्टडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। रैंडम आज पढ़ लिया पॉलिटी, कल पढ़ लिया टेक्निकल, फिर रीजनिंग, तो ऐसे रैंडम पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा किसी का भी, ठीक है? मैं पहले ही बताता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को पढ़ना होगा, बैठना होगा, ठीक? तो जो मैं एक मेंटरशिप लेकर आ रहा हूँ, एसएससी जेई का 2026 का, ठीक है? और ये जो मेंटरशिप होने वाला है वो हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाला है, चाहे वो मैकेनिक सिविल से हो, मैकेनिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से हो। हर एक स्टूडेंट के लिए ये होने वाला है, ठीक है? तो ये आप इतने कम मंथ में आप कैसे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाओगे? तो चलो मैं उसका भी एक बताता हूँ आप लोग को। देखो, ये मैं जनरली 4 मंथ का मैं लेके चलता हूँ, एक स्टडी प्लान बनाया है, ठीक है? जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है? और फेज़ 4, ठीक? ये फेज़ 4 होगा। रुको यहाँ लिख देते हैं। ये जनरली फेज़ 4 है, ठीक है? तो ये हो गया फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो फेज़ 1 में हम लोग क्या करेंगे? फेज़ 1 होगा
1 से 30 दिनों का, ठीक है? या फिर 45 दिनों का, जिसमें मैं कंप्लीटली आप लोगों से 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, जिसमें कंप्लीटली हम लोग सिलेबस को करेंगे कवर, ठीक है? सिलेबस को कवर करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, बेसिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इसको मैं देता हूँ जनरली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज़, या फिर हम लोग इसको फाउंडेशन फेज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो, मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा कि किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। शॉर्ट नोट्स में क्या इंक्लूड करना होता है, क्या एक्सक्लूड करना होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाएँ कैसे? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो पढ़े होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार नोट्स जो फुल नोट्स होता है ना, वो सारा ही इम्पोर्टेंट है। बट पूरा फुल नोट्स ही इम्पोर्टेंट है तो शॉर्ट नोट्स फिर रहेगा कैसे? जो आप लोग को पूरा ही फुल नोट्स इम्पोर्टेंट लगेगा तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा? है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से क्या करना है। मतलब जनरली आप लोग को हाथ पकड़ के हर चीज़ें सिखाते हैं हम लोग। ठीक है? कि ऐसे-ऐसे पढ़ना है, ऐसे-ऐसे नोट्स बनाना है, ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब कि ये हमारा फेज़ 2 हो गया। ठीक है? जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है? और हाँ, एक चीज़ कि पहले क्या होता था ना टीसीएस इस एग्ज़ाम को लेता था, अभी क्या है कि एडीक्यूटी लेता है, ठीक है? तो लास्ट टाइम जब पेपर हुआ हमारा 2025 का सीबीटी 1 का, तो उसमें देखा हम लोगों ने कि हर एक सब्जेक्ट को टच किया है, ठीक है? तो उसके बिहाफ़ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एसएससी जेईई का करना ही है, चाहे वो टीसीएस ने करवाया हो, चाहे फिर एडीक्यूटी ने करवाया। प्रीवियस ईयर है मतलब एसएससी जेईई का आपको करना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम का ट्रेंड नहीं बदल जाएगा ना भाई, ट्रेंड तो वही रहेगा, भले ही एजेंसी बदल जाए, समझे? तो हम लोग को प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है और उसके बाद सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाऊंगा सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से पढ़ना, कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है? तो ये हुआ। उसके बाद अपने इम्प्रूव करेंगे स्पीड को। जैसे कि रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, बहुत सारा टाइम 1-1 घंटा रीजनिंग में ले लेते हैं। लास्ट टाइम जो बच्चे मेंटरशिप में थे, ठीक है? उन लोगों ने जैसे किया था कि 45-45 मिनट रीजनिंग में ले लिया था, 40 मिनट ले लिया था, 1-1 घंटा तक बच्चों ने ले लिया था। तो वो चीज़ हम यहाँ पे सुधारेंगे। मतलब हमें अपनी रीजनिंग के स्पीड को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना होगा, फास्ट करना होगा, ठीक है? फिर थर्ड फेज़ जो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज़ जो भी आपका सब्जेक्ट वीक होगा। एक चीज़ और देखो कि हम लोग ना अपने वीकनेस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? जो भी वीकनेस होता है उसको छोड़ देते हैं। मतलब हम लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट क्या बताता है, हमारा वीक पॉइंट बताता है कि आपका सर ये वाला पॉइंट वीक है, पढ़ लो वरना एग्ज़ाम में फिर काम तमाम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? तो हम लोग फुल मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है? उसके बाद फॉर्मूला नोट्स बनाएँगे, उसका रिवीजन करेंगे, अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। अब जो फाइनल स्टेज होगा, उसमें हम लोग फुल मॉक देंगे। फुल मॉक रिवीजन, फुल मॉक रिवीजन, फुल मॉक रिवीजन, फुल मॉक रिवीजन, ठीक है? इस तरीके से हम लोग इन चारों फेज़ को करने वाले हैं, ठीक है? तो ये था हम लोग का एक क्या बोलते हैं स्टडी प्लान, इस एक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से पढ़ाई किया जाएगा, या फिर जब भी हम लोग मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे, तो किस तरीके से मैं आप लोग को गाइड करूँगा, ठीक है? तो ये तो बात हुआ कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इस मेंटरशिप का ना, रुको, पहले ये पेज को हम लोग इरेज़ कर लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। उम, हो गया। तो देखो, मैं एक स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू देता हूँ आपको इस मेंटरशिप का। तो इसमें ना आपको डेली का एक वो मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, स्टडी टारगेट्स मिलेगा, ठीक है? तो जो क्या होगा, नॉन नेगोशिएबल होगा, मतलब इसको करना ही होगा, आपको करना ही होगा, ठीक? उसके बाद आपको इसमें जो डेली का जो मिलेगा ना, उसमें क्या होगा कि आपको डेली स्टडी टारगेट्स देंगे हम लोग, आवर वाइज़ कि इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है? इस टारगेट्स को कंप्लीट करना है।
उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, कहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक, रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ना है बल्कि टाइप का। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है और शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, ये तो हुआ डेली का, जो मैं डेली की चीज़ें बताऊंगा। अब वीकली की बात करते हैं, तो वीकली कैसे मिनी टेस्ट हम लोग लगाएं, मिनी टेस्ट को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन प्लान में बना के दूंगा मंथली मतलब वीकली। पूरे दिन आप लोग को मैं पढ़ने के लिए दूंगा टास्क, फिर वीकली उसको रिवीजन करने के लिए दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा, अब जो भी अपडेट किया टास्क, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को दूंगा वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, WPR। ठीक है, वो मैं दूंगा आप लोग को। उसके बाद मंथली मैं आप लोग का सिलेबस ट्रैक करके शीट बना के दूंगा। ठीक है, मतलब जनरली ये हो गया हमारा MPR, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर मेंटरशिप का। ठीक, तो ये तो बात हुआ हमारा, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से क्या क्या करने वाले हैं। अब मेन बात करते हैं कि मेंटरशिप सर लॉन्च कब से होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी RRB जेई ने अपना नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम डेट दे दिया है। ठीक है, आप लोग का 19 फ़रवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो उसके बीच में सडनली RRB जेई का प्रिपरेशन मतलब कैसे, तो भाई अब करना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए तो मैं हूँ। ठीक है, तो अब जो ये मेंटरशिप स्टार्ट होगा ना, ये होगा आप लोग को 22 जनवरी से स्टार्ट। ठीक है, आज हो गया हमारा कितना, 10 हो गया ना आज, 10 हो गया कि 9 है, रुको, आज हमारा 10 हो गया, हाँ। ठीक है, तो 12 दिन बाद ये मेंटरशिप होगा स्टार्ट, 22 को। तब तक जितने भी मेंटरशिप चल रहे हैं RRB जेई का, मोस्टली हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर जाएंगे, और फिर RRB जेई का, SSC जेई का भी हम लोग लेके चलेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो RRB का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जो डेडिकेटली SSC ही देते हैं, क्योंकि RRB जेई में नॉन टेक है, तो नॉन टेक नहीं पढ़ने के डर से सिर्फ SSC देते हैं। तो वो सारे बच्चों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये मेंटरशिप है आपके लिए। ठीक है, अगर कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हो और एक जॉब चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, तो ये मेंटरशिप आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं स्ट्रक्चर वे में आप लोगों को गाइड करूँगा। मैं एक चीज़ और डिफरेंस बताता हूँ, एक टीचर और एक मेंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। टीचर आपको ना बहुत अच्छा पढ़ाएगा, नो डाउट, बहुत अच्छा पढ़ाएगा टीचर, हर एक चीज़ सिखाएगा आपको, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब बिल्ड करवाएगा आपको कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, वो भी आपको प्रैक्टिस सीट भी आप लोगों को टीचर प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको तैयार करवा देगा पूरा। ठीक है, टीचर आप लोग को प्रॉपर वो दे देंगे कि हाँ, जैसे कि देखो जंग में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, असला बारूद चाहिए होता है, तो टीचर आप लोग को असला बारूद दे देंगे। बट उस असला बारूद को चलाना कैसे है, और कहाँ चलाना है, और किस पे चलाना है, वो एक मेंटरशिप सिखाता है, एक मेंटर सिखाता है आप लोग को। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ा पूरी दुनिया रही है, मैं फर्स्ट डे से ये बात बोलता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ ये सोच के आ रहा है कि सर पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। मेरे से, हाँ, मैं कभी कभी डाउट सॉल्व कर देता हूँ आप लोग का, या फिर डिस्कशन के बीच में मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक इंगेजमेंट करने के लिए चीज़ें मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं भी खुद को उसमें शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, एंगेज कर लेता हूँ, बट मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मैं आप लोग को बस गाइड करूँगा। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से मॉक देना है, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, और किस गलती को सुधारना है, और किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है। कंपिटिटिव एग्जाम में पता है क्या होता है, पढ़ना क्या है उस पर ध्यान ना दे के छोड़ना क्या होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना भाई, जब तक आप सिलेक्टिव नहीं पढ़ोगे तब तक एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं एक मेंटरशिप लॉन्च कर रहा हूँ। मतलब पहले हमारा RRB जेई का, सॉरी RRB जेई बोल रहा हूँ, SSC जेई का, हम लोग का एक SSC जेई का एक सीरीज चलता है। ठीक है, आगाज सीरीज,
आगाज सीरीज, तो उसी का आज 2.0 का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आगाज सीरीज 2.0 शुरू होगा हमारा 22 जनवरी से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस आगाज सीरीज को, मतलब इतना प्यार दिया है ना, मैं जहां भी अभी हूँ, ठीक है, जहां तक भी पहुंचा हूँ, बस इस आगाज सीरीज के प्यार की वजह से पहुंचा हूँ। ठीक है, मतलब आप लोगों का ऐसा हो रहा होगा कि क्या बोलते हैं, फायदा हो रहा होगा मेरे मेंटरशिप से, तभी तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, हमारे आगाज सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, 2026 में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, खुद की लाइफ एकदम सिक्योर करना चाहते हैं, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना आप लोग भी। ठीक है, तो 22 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 22 नहीं तो 23, क्योंकि 23 को है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, तो उससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सरस्वती माँ आएंगी, ठीक, तो आशीर्वाद भी मिलेगा हम लोग को, तो उससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता है ये, मतलब मेंटरशिप स्टार्ट करने के लिए। तो 22 तारीख को मैं एक सेशन लूंगा आप लोग को। ठीक है, क्या बोलते, ओरिएंटेशन क्लास लूंगा एक। ठीक, और 23 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा आप लोग का मेंटरशिप। ठीक, तो जनरली 22 से लेके चलो, 22 का एक ओरिएंटेशन क्लास होगा गूगल मीट पे। ठीक है, तो देखो भाई, एसएससी जेई 2026 मेंटरशिप मतलब आगाज सीरीज, आगाज सीरीज 2.0। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा हमारा 22 जनवरी से। एक ओरिएंटेशन क्लास होगा गूगल मीट पे। ठीक है, और 23 तारीख से इसका टास्क देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, तो ये है हमारा पेड मेंटरशिप। फ्री भी रहेगा यूट्यूब पे। ठीक, इस बार मैंने क्या किया है कि पेड प्लस फ्री दोनों को अलग अलग रखा है। ठीक है, आपको में भी अलग अलग टास्क मिलेगा। ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ने की मिलेगा। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को मिलेगा जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करे। देखो, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो बताएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, वीकली टेस्ट, डाउट सेशन जो होगा वो होगा। ठीक है, आप लोगों के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, मेरे से कभी भी बात करने का एक्सेस रहेगा। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग सीट में आप लोगों को दूंगा, रिवीजन प्लान बना के दूंगा, हर एक चीज़। इसके अलावा एक लाइव क्लास होगा, ठीक है, जो वीकली 3 डेज होगा, वीक में 3 दिन होगा। ठीक, लाइव क्लास, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे टाइम का पढ़ा हुआ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और संडे संडे, एक मिनट, संडे संडे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलने वाला है आप लोगों को मेंटर, पेड मेंटरशिप में। तो देखो, ये चीज़ यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ, डाउट सेशन मिलेगा, 3 क्लासेस वीक में मिलेगा, डिस्कशन क्लासेस जो भी है। तो इसमें लिमिटेड सीट रखेंगे हम लोग, ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसका जो फीस होने वाला है वो होने वाला है 499। ठीक, तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 499 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इससे कम रखिए, क्योंकि ये हमारे बजट में नहीं है। ठीक है, तो बाबू तो अभी जो बच्चा इनरोल होगा, ठीक है, मान लो आज है 10 तारीख। ठीक, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये आपको मिलेगा 249 में। कितने में? 249 में मिलेगा, 10 से 15 तारीख तक। उसके बाद 15 से फिर ये मिलेगा आपको 499 में। ठीक, और इसका जो एडमिशन चलेगा वो चलेगा 22 जनवरी तक। 22 जनवरी के बाद फिर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हमारा पेड मेंटरशिप एसएससी जेई का। और इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है ये। ठीक है, ये नहीं सिर्फ सिविल वालों के लिए, सिर्फ तीनों ब्रांच के लिए है। तो कोई भी किसी भी ब्रांच से आप लोग हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो 10 तारीख से लेकर, मतलब आज से लेकर, ठीक है, फ्रॉम द टुडे 10 से 15 तारीख तक आपको मिलेगा 249 में। फ्लैट 50% का डिस्काउंट रहेगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर उसके बाद आपको 15 तारीख से 16 तारीख से आपको ये मिलेगा फिर 499 में। ठीक है,
तो जिसको भी इनरोल होना है आप लोग क्या करेंगे, मेल करेंगे। ठीक, अब मेल कहाँ करेंगे मैं बताता हूँ आप लोग, रुको। मैं यही लिख देता हूँ। ठीक, और मेल कहाँ करेंगे, तो मेल आप लोग करेंगे मेल आईडी पे, बैक बेंच ब्रेन्स @gmail.com। ठीक है, तो इसमें आप लोग मेल करेंगे बैक बेंच ब्रेन्स, BAC के बैक, BENCH बेंच, BRAINS ब्रेन्स, बहुत सारे बच्चे एस नहीं लगाते हैं, @gmail.com। तो इस पर मेल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको भरना है, वहाँ पे सारा डिटेल आप लोगों को सेंड वो फिल करके सबमिट करना होगा, पेमेंट वगैरह करके। ठीक है, तो ये जो मेंटरशिप होने वाला है बहुत अलग होने वाला है, RRB जेई का जो चल रहा है उससे भी बहुत अलग, क्योंकि हम लोग इस मेंटरशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट करें, एक नए प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।